जब 50 साल की उन महिला ने दुख और निराशा से टूटकर साईं से कहा, या तो मुझे ठीक कर दो बाबा या फिर मौत ही दे दो। उसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। ओम साईं राम दोस्तों, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज की कथा में सुनते हैं बाबा की एक बेहद दिल को छू लेने वाली कथा। पर कथा शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटी सी आग्रह है कि मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए कभी नहीं कहती, क्योंकि ये तो पूरी कथा सुनने के बाद आपके पसंद पर निर्भर करता है। मेरी आग्रह आपसे सिर्फ इतनी सी होती है कि कथा को पूरा सुने अवश्य, ताकि कथा में निहित संदेश, बाबा की लीला या की कोई जानकारी आप तक सही रूप में पहुंच पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। आज की जो कथा मैं सुनाने जा रही हूँ, इसे मुझसे शेयर किया है मेरी एक सब्सक्राइबर ने, जिनकी उम्र अब लगभग 55-56 वर्ष है। और ये जो घटना कहिए या बाबा की कृपा उन्हें कैसे कब प्राप्त हुई और क्या उनके साथ साईं ने चमत्कार किया, ये जो हुआ है ये 2020 में हुआ है। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि 2020 के अगस्त का महीना था, यानी बारिश का मौसम था, और उनके पेट में अचानक कुछ दर्द रहने लगा। पहले तो उन्होंने सोचा कि बरसात का मौसम है तो कुछ मतलब हाजमा वगैरह के कारण हो रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे जब उनकी स्थिति कुछ और ख़राब होने लगी, उन्हें लगने लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, तकलीफ़ बढ़ने लगी, और उन्हें धीरे धीरे समझ आया कि पेट के निचले हिस्से में उन्हें दर्द हो रहा था। तब वो डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने उन्हें चेक करने के बाद अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी, और जब रिपोर्ट आया तो डॉक्टर ने बताया कि उनके गर्भाशय में 2 ट्यूमर थे, जिनकी की बढ़ने की पूरी चांस थी। और डॉक्टर ने कहा कि आप ऑपरेशन करा के, मेजर ऑपरेशन से यूट्रस ही निकलवा लीजिए। ये सुनकर उन्हें बहुत मतलब दुख हुआ, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि उनके 2 बच्चे हैं और दोनों ही बच्चे सिजेरियन से ही हुए हैं, यानी कि उनके पेट में पहले से ही 2 पेट का मेजर ऑपरेशन हो चुका था। अब ये तीसरा कराने की, जैसा उन्होंने बताया कि उन्हें बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी और वो बहुत अधिक दुखी हो गई। वहाँ से वो लोग घर आए, पर कुछ दिन वो बहुत दुख और निराशा में रही। उनके पति का या बच्चों का सलाह था कि मिलते हैं डॉक्टर से, ऑपरेशन का डेट लेते हैं, लेकिन ये बस टाल रही थी। और एक दिन जब उनके घर के लोगों ने अधिक जोर दिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिए। और वो बाबा की वो भक्त थी, उससे पहले भी वो बाबा के पूजा वगैरह किया करती थी, मंदिर वगैरह जाया करती थी। जैसा कि उन्होंने बताया कि मैं बाबा से जुड़ी हुई थी, जैसे बाकी सभी देवताओं की पूजा की जाती है, बस उतना ही था। बाबा के मंदिर भी मैं बीच बीच में चली जाया करती थी, उनकी भी एक तस्वीर मेरे घर में थी। पर उस दिन जब मैं रो रही थी, मुझे बहुत अधिक दुख हो रहा था, तो जाने क्यों मेरे मन में, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आया कि मुझे यदि कोई इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ शिरडी के साईं बाबा। और वो उठी और बाबा के तस्वीर के सामने जाकर उन्होंने, जैसा उन्होंने बताया कि वो बहुत रोई, और रोने के बाद उन्होंने तड़पते हुए कहा कि बाबा, या तो आप मुझे बिना ऑपरेशन के ही ठीक कीजिए, वरना तो फिर इस जीवन से ही मुक्त कीजिए, क्योंकि अब मुझे तीसरा ऑपरेशन कराने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। और जैसा कि वो बता रही थी, उम्र भी 50 का हो चला था, और अब भी वो दुबली पतली ही हैं, मिलती हूँ मैं उनसे, दुबली पतली ही हैं।
और जैसा कि वो बता रही थी कि सेहत हाँ, उनका सेहत बहुत अच्छा नहीं रहता है, 2 मेजर ऑपरेशन है या जो भी कहिए, बहुत अच्छा उनका सेहत नहीं रहता है अभी भी, और उस वक़्त से ही उनकी सेहत थोड़ी-सी गड़बड़ होने लगी थी। तो इन सब कारणों से उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो जो भी हो, उन्होंने बहुत दुखी से बाबा से इस तरह की प्रार्थना की, और जैसा कि उनका कहना है कि उसके दूसरे ही पल उनके पेट का दर्द कुछ कम महसूस होने लगा, जिसे पहले तो उन्होंने अपने मन का संदेह ही समझा, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनके दर्द में कमी है, उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। और तब वो अपने घर के लोगों से बिना कुछ बताए बस समय माँगती रहीं, टालती रहीं, और कुछ महीने के बाद, जैसा कि वो बता रही थी कि लगभग 2-4 महीना बीता होगा, उसके बाद जब हमने फिर से अल्ट्रासाउंड कराया, तो डॉक्टरों का कहना था कि ट्यूमर कुछ छोटा हो रहा है। ये सुनकर उनके घरवाले भी उन पर दबाव बनाना बंद कर दिए, और कुछ दिनों के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गई, और 1 साल के बाद, 1 साल नहीं 2 साल के बाद, क्योंकि 20 में उन्हें तकलीफ हुआ था और 22 में उन्होंने दोबारा से जब अल्ट्रासाउंड कराया, तो उनका ट्यूमर बिल्कुल गायब था, वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तो ये है बाबा की लीला। बाबा अपने भक्तों पर आज भी अपना अनुग्रह बरसाते हैं, और बाबा के समाधि ले लेने से ऐसा नहीं है कि बाबा की लीलाएं आज नहीं होती है। बाबा की कृपा उनके भक्तों को आज प्राप्त नहीं हो सकती है। तो इस कथा से हमें यही सीखने को मिलता है। और यदि आप ऐसी ही अच्छी सच्ची और जानकारीपूर्ण कथा सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही भक्तों की ऐसी सच्चे अनुभव की कहानी सुनना पसंद करते हैं, तो एक्सपीरियंस ऑफ साईं नाम के प्लेलिस्ट में इस चैनल की ऐसी सारी कहानियाँ आप एक साथ सुन सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ज़रूर से सुने। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, और मिलती हूँ फिर से किसी ऐसी ही अच्छी सच्ची और जानकारीपूर्ण कथा के साथ। आपने पूरी कथा सुनी है, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम, नमस्कार।